तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है मुझे आइसक्रीम पसंद है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक आइसक्रीम। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है यानी कि आई लाइक आइसक्रीम। अगर आपको बोलना हो मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है यानी कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको बोलेंगे आई डोंट लाइक आइसक्रीम। आई डोंट लाइक आइसक्रीम। अगर आपको बोलना हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाकर क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, तो इसको बोलेंगे डू यू लाइक आइसक्रीम। डू यू लाइक आइसक्रीम। फ्रेंड्स, अगर आपको बोलना हो तुम आइसक्रीम पसंद क्यों नहीं करते हो, तो इसको बोलेंगे वाई डोंट यू लाइक आइसक्रीम। वाई डोंट यू लाइक आइसक्रीम। वाई डोंट यू लाइक आइसक्रीम। और फ्रेंड्स, अगर आपको बोलना हो कि उसने एक चिड़िया को पकड़ा, तो इसको बोलेंगे ही कॉट अ बर्ड। ही कॉट अ बर्ड। वह 1 घंटे में आएगा। इसको कहेंगे ही विल कम विद इन एन आवर। ही विल कम विद इन एन आवर। अगर आपको बोलना हो वह अपनी कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, तो इसको बोलेंगे ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। अगर आपको कहना हो कश्मीर भारत का स्विट्ज़रलैंड है, तो इसको बोलेंगे कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, अगर आपको बोलना हो कि अंग्रेज़ों ने 1947 में भारत छोड़ा, तो इसको कहेंगे द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। अमीरों को गरीबों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, इसको बोलेंगे इंग्लिश में द रिच शुड नॉट हेट द पुअर। द रिच शुड नॉट हेट द पुअर। अगर आपको बोलना हो विज्ञान एक रोचक विषय है यानी कि साइंस, तो इसको बोलेंगे साइंस इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मुझे विज्ञान पढ़ना पसंद है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक रीडिंग साइंस। आई लाइक रीडिंग साइंस। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कि यह खबर सही नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस न्यूज़ इज़ नॉट करेक्ट। दिस न्यूज़ इज़ नॉट करेक्ट। वह मुझसे सीनियर है यानी कि मुझसे बड़ा है, तो इसको बोलेंगे ही इज़ सीनियर टू मी। सीनियर के साथ यहाँ पर टू का यूज़ किया जाएगा। ही इज़ सीनियर टू मी। अगर आपको बोलना हो हर एक किताब महंगी थी, प्रत्येक किताब महंगी थी, तो इसको बोलेंगे ईच ऑफ द बुक्स वाज कॉस्टली। ईच ऑफ द बुक्स वाज कॉस्टली। आज आपने क्या सीखा, तो इसको कहेंगे व्हाट डिड यू लर्न टुडे। व्हाट डिड यू लर्न टुडे। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे जाओगे, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ विल यू गो। हाउ विल यू गो। हाउ मीन्स कैसे। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो मेरा पागल मत बनाओ यानी मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक मी अ फूल। डोंट मेक मी अ फूल। जीवन बहुत अनमोल है। जीवन बहुत अनमोल है यानी बहुत कीमती है, तो इसको कहेंगे लाइफ इज़ सो प्रेशियस। लाइफ इज़ सो प्रेशियस। मैंने उसे गाली नहीं दी। मैंने उसको गाली नहीं दी, तो उसको बोलेंगे आई डिड नॉट एब्यूज़ हिम। आई डिड नॉट एब्यूज़ हिम। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में कहना हो मेरी आंखें कमज़ोर हैं, मेरी आंखें कमज़ोर हैं, तो इसको बोलेंगे आई एम वीक ऑफ साइट। आई एम वीक ऑफ साइट। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तुम उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो, तो इसको कहेंगे वाई आर यू अपसेट। वाई आर यू अपसेट। अगर आपको इंग्लिश में कहना है उनका देहांत हो गया, देहांत यानी मरने को बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे ही पास्ड अवे। ही पास्ड अवे। मुझे बाहर जाने दो। इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट मी गो आउट। लेट मी गो आउट। लेट मी गो आउट। मैं बाहर खड़ा हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश में कहना है वह तुम्हारी तरह लगती है, तो इसको कहेंगे शी लुक्स लाइक यू। शी लुक्स लाइक यू। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश में कहना है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट लेट यू गो।
आई विल नॉट लेट यू गो। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में कहना है कि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसको बोलेंगे आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। यह आपके लिए अच्छा होगा, यह आपके लिए अच्छा होगा, तो इसको कहेंगे इट विल बी बेटर फॉर यू। इट विल बी बेटर फॉर यू। इट विल बी बेटर फॉर यू। यहाँ मत चिल्लाओ, यहाँ शोर मत मचाओ, तो इसको कहेंगे डोंट शाउट हियर। डोंट शाउट हियर। डोंट शाउट हियर। मैं चालाक नहीं हूँ, मैं चालाक नहीं हूँ, यानी मेरे अंदर चालाकी नहीं है। आई एम नॉट क्लेवर। आई एम नॉट क्लेवर। आई एम नॉट क्लेवर। फ्रेंड्स अगर आपको बोलना हो मुझे लिखना पड़ रहा है, मुझे लिखना पड़ रहा है, मजबूरी वाला सेंटेंस है, तो इसको बोलेंगे आई एम हैविंग टू राइट। आई एम हैविंग टू राइट। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में कहना है कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, तो इसको कहेंगे से समथिंग। बिल्कुल नहीं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी नॉट एट ऑल। फ्रेंड्स अगर आपको इंग्लिश में कहना है यहाँ आओ, कम हियर, वहीं रुको, इसको बोलेंगे स्टॉप देयर। यहाँ आओ, कम हियर, वहीं रुको, स्टॉप देयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। अगर आपको कहना है कि मुझे दिखाओ, तो इसको कहेंगे शो मी, और उसे दिखाओ तो इसको कहेंगे शो हिम या हर। शो हर या शो हिम। अंदर ही रहना, इसको बोलेंगे स्टे इनसाइड। अंदर ही रहना, स्टे इनसाइड। और अगर कहना हो कुछ खास नहीं, तो बोलेंगे नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में कहना है कि फिर कब, तो बोलेंगे देन व्हेन। और किस लिए, तो इसको कहेंगे फॉर व्हाट। फॉर व्हाट। अगर आपको पूछना हो कहाँ पर, तो इसको कहेंगे वेयर ऑन। और समझ गए, इसको बोलेंगे गॉट इट। कहाँ पर, वेयर ऑन, समझ गए, गॉट इट। अगर आपको कहना है कि कोई परेशानी, जैसे किसी से पूछते हैं, तो बोलेंगे एनी प्रॉब्लम। और अगर आपको बोलना हो कि रहने दो, तो इसको कहेंगे लेट इट बी। लेट इट बी। आखिर क्यों, इसकी इंग्लिश होती है बट वाई। और ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है ऑल राइट। आखिर क्यों, बट वाई, और ठीक है, ऑल राइट। और फ्रेंड्स अगर आपको बोलना हो कि मुझे सुनो, यानी कि मेरी बात सुनो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लिसन टू मी। लिसन टू मी। और बैठ जाओ, इसको बोलेंगे सिट डाउन। सिट डाउन। और फ्रेंड्स अगर आपको बोलना हो मेरी तरफ देखो, तो इसको कहेंगे लुक एट मी। लुक एट मी। और अगर आपको कहना हो कि वहाँ देखो, लुक देयर। लुक देयर। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको बोलेंगे आई कैन डू नथिंग। आई कैन डू नथिंग। और वह कुछ नहीं कर सकता, इसको बोलेंगे ही कैन डू नथिंग। ही कैन डू नथिंग। और फ्रेंड्स अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कि और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, तो इसको बोलेंगे नथिंग एल्स। नथिंग एल्स। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। और फ्रेंड्स अगर आपको बोलना हो कि भरोसा रखो, भरोसा रखो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे रेस्ट एश्योर्ड। रेस्ट एश्योर्ड। रेस्ट एश्योर्ड। बाहर इंतज़ार करो, इसको बोलेंगे वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड। और फ्रेंड्स अगर आपको बोलना है कि कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, तो इसको कहेंगे सी यू टुमारो। सी यू टुमारो, यानी कि कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। कैसे आओगे, कैसे आओगे, तो इसको कहेंगे हाउ विल यू कम, यानी सामने वाले से बात हो रही है, हाउ विल यू कम। तुम कैसे आओगे, हाउ विल यू कम। और फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो कि उस मेज़ से नीचे उतरो, उस मेज़ से नीचे उतरो, तो इसको कहेंगे गेट डाउन ऑफ दैट टेबल। गेट डाउन ऑफ दैट टेबल। और अगर आपको कहना हो कि अपनी थैली नीचे रखो, अपनी थैली नीचे रखो, तो इसको कहेंगे पुट योर बैग डाउन। पुट योर बैग डाउन। पुट योर बैग डाउन। यहाँ पर थैली के लिए बैग का यूज़ किया गया। अगर आपको कहना है कि आज तुम जल्दी उठे, तो इसको कहेंगे यू गोट अप अर्ली टुडे। यू गोट अप अर्ली टुडे। अगर आपको बोलना हो कि हमें पैदल जाना है, हमें पैदल जाना है, तो इसको कहेंगे वी हैव टू गो ऑन फुट। वी हैव टू गो ऑन फुट। इसलिए हम जल्दी निकले, इसको कहेंगे सो वी लेफ्ट अर्ली। सो वी लेफ्ट अर्ली। सो वी लेफ्ट अर्ली। बाकी सब ठीक है,
बाकी सब ठीक है, इसको कहेंगे एवरीथिंग एल्स इज़ ओके। एवरीथिंग एल्स इज़ ओके। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो उसे और कुछ चाहिए तो इसको कहेंगे ही वॉन्ट्स समथिंग एल्स। ही वॉन्ट्स समथिंग एल्स। और दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो इसकी इंग्लिश होती है आई वॉन्ट नथिंग एल्स। आई वॉन्ट नथिंग एल्स। आई वॉन्ट नथिंग एल्स। बाकी सभी को यह पसंद आया। बाकी सभी को यह पसंद आया, इसको इंग्लिश में कहेंगे एवरीथिंग एल्स लाइक्ड इट। एवरीथिंग एल्स लाइक्ड इट। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स। डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स। और अगर आपको कहना हो कि दूसरा कौन हो सकता है, दूसरा कौन हो सकता है तो इसको बोलेंगे हु एल्स कैन बी। हु एल्स कैन बी। हु एल्स कैन बी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि तुम्हें और क्या चाहिए तो इसको कहेंगे व्हाट एल्स डू यू वांट। व्हाट एल्स डू यू वांट। अगर आपको इंग्लिश में कहना है कि मैं और क्या कर सकता हूँ तो इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट एल्स कैन आई डू। व्हाट एल्स कैन आई डू। व्हाट एल्स कैन आई डू। मैं और क्या कर सकता था। मैं और क्या कर सकता था तो इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट एल्स कुड आई हैव डन। व्हाट एल्स कुड आई हैव डन। और फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश में कहना है कि वह तुमसे मिलने आया था तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ही हैड कम टू मीट यू। ही हैड कम टू मीट यू। ही हैड कम टू मीट यू। और क्यों आएगा वह। और क्यों आएगा वह तो इसको कहेंगे वाई एल्स वुड ही कम।